सबसे खतरनाक जो इमोशन होता है वो होता है गुस्से का। गुस्सा होने के ना कई कारण होते हैं गुस्सा चढ़ने के। बट एक जो सिंपल कारण वो ये है कि जब इंसान को फियर ऑफ रिजेक्शन महसूस होने लग जाता है तब वो गुस्सा करता है। मान लो कोई सिचुएशन चल रही है, अगर इंसान उस सिचुएशन के साथ सहमत नहीं है तो वो उस सिचुएशन से खुश नहीं है और कहीं ना कहीं उसको अंदर से लगने लग जाता है कि सारी की सारी सिचुएशन उसके अगेंस्ट है, जिसकी वजह से उसको अंदर से घबराहट होने लग जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि अंदर की घबराहट बाहर एनर्जी लेके निकलती है गुस्से के रूप में और सब तबाह हो जाता है। मान लो आप जंगल से जा रहे हैं, एकदम खुश काम पीसफुल लाइफ जी रहे हैं और सामने से शेर आ जाता है और ये जो खुशी वाली मोमेंट थी, सिचुएशन थी, वो आपके अगेंस्ट हो गई है और आपको अंदर से डर लगने लगा है। अब ये जो अंदर की घबराहट है ये बाहर निकलेगी, बाहर एनर्जी बिखेरेगी भागने के रूप में और आप भागोगे। यहाँ पे आप गुस्सा नहीं करोगे क्योंकि सामने शेर है, आपकी वहां पे चलती नहीं है। बट जहां पे आपको पता है शेर नहीं होगा और आपकी चलेगी, तब अंदर की घबराहट निकलेगी गुस्से के रूप में। अब इसको ठीक कैसे करना है? सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि हमेशा हर बात आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। जब हमें लोगों के साथ मिलजुल के रहना है तो कुछ चीज़ें हमें उनके अकॉर्डिंग करनी होती हैं, कई सिचुएशंस उनके अकॉर्डिंग होती हैं, कई सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग होती हैं। क्योंकि अगर हर सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग होने लग जाएगी तो उनको फील होने लग जाएगा कि सिचुएशन उनके अगेंस्ट है, उनको अंदर से घबराहट होगी, फिर वो गुस्सा करेंगे। तो कुछ चीज़ें दूसरों के लिए होंगी, कुछ चीज़ें हमारे लिए होंगी। कई बार तो ऐसा टाइम आएगा कि कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, सब कुछ दूसरों के अकॉर्डिंग है। बट फिर भी अगर हमें पीसफुल लाइफ जीनी है तो ये करना पड़ेगा। बट नॉट ऑलवेज, आपको ये देखना है कब क्या करना है। क्योंकि अगर हम अचानक किसी पे गुस्सा करते हैं, कई बार सामने वाला डर जाता है और वो अपनी घबराहट में शायद कोई बड़ा कदम ले लेता है, खुद को नुकसान पहुंचा देता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जिस वजह से सारा मामला ही बिगड़ जाएगा। तो सबसे ज़रूरी बात है अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, काबू करना। ये फॉरेन कंट्री में हूँ मैं इस टाइम, इफ़ यू कैन सी। एंड यहाँ पे मैं ऐसा कुछ प्रोडक्ट कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। तो मैं यहाँ से जा रही थी और रास्ते में ये गिरा मिला। और ये पंछी देखो ऊपर आसमान में उड़ रहा है। आई डोंट नो ये कौन सा पंछी है। बहुत सुंदर मौसम है एंड ये पंछी प्रॉपरली एंजॉय कर रहा है। ये वाला दूर चला गया, ये ऐसा लग रहा है पूरा रिलैक्स कर रहा है। सुबह के 10 बज गए हैं एंड अभी तक मेरी 3 किलोमीटर वॉक हो चुकी है। तो वहाँ पे कुछ काम कोई होने वाला है, दैट्स वाई वो एरो लगा के गाड़ी खड़ी किया है कि इधर से निकल जाओ। हेलो, मैं कुछ रूटीन वाइज वीडियो बनाती नहीं हूँ, बीच में ऐसे जिस दिन तैयार होती हूँ ना उस दिन उठा लेती हूँ कैमरा और तब मैं सोचती हूँ कि पिछला कुछ लाइफ का कॉन्टेक्स्ट तो दिया ही नहीं आपको, एकदम क्या बताऊँ अब मैं। तो एनीवेज, तो अभी मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ अपनी फ्रेंड को छोड़ने, क्योंकि वो थोड़े दिनों के लिए ट्रिप पे जा रही है कहीं पे। एंड मैंने लगाया हुआ है बालों में तेल बहुत सारा, तो मुझे शर्म आ रही है, थोड़ा अजीब लग रहा है कि ऐसे तेल वाले बाल लेके मैं एयरपोर्ट पे जाऊंगी। तो इसलिए मैं ये ऐसे बना रही हूँ। ऑलराइट, तो इससे पहले हम जाके आए हैं गुरुद्वारा, मैंने आपको दिखाया था। क्योंकि यूजुअली जब ऐसे कुछ ट्रैवल करते हैं ना दूर सारी, तो गुरुद्वारा चले जाना चाहिए, अच्छा रहता है ना। स्पेक्स लगा लूँ।
तो वो प्लेन में बैठी है और मुझे बोल रही है कि गैस की स्मेल आ रही है उसको और डर रही है। मैं ना ग्लव्स लेके आना भूल गई पता। तो आज की मेरी अभी थोड़ी सी वॉक रहती थी, थोड़े स्टेप्स पूरे करने रहते थे, तो मैंने सोचा फटाफट उठ के मैं अपने वो स्टेप्स पूरे करती हूँ, वॉक करती हूँ। 8 बजे है, दिख रहा है? हेलो, जब टाइम होता है तो 8:22 हो गए हैं। वैसे मैं 9 बजे तक ना सो जाती हूँ, मतलब आई एम नॉट सेइंग लिटरली सो जाती हूँ, बेड पे लेट जाती हूँ मैं। तो मेरी कोशिश तो होती है कि मैं 10 बजे तक सो जाऊँ बिल्कुल, तभी सुबह 8 घंटे की नींद कंप्लीट होके जाग आएगी। क्योंकि अगर मेरी 8 घंटे की नींद कंप्लीट ना हो तो जितने मर्जी में अलार्म लगा लूँ मुझे जाग नहीं आती। वंस 8 आवर्स की नींद कंप्लीट होगी तभी जाग आती है। तो 9-10 ये घंटे से हिसाब लगा के ही 5-6 बजे तक टाइम जाता है, तो लगभग हो जाता टाइम पूरा। तो 8:30 हो गए। 9 बजे मैं वैसे ही अपने बिस्तर में चली जाती हूँ, तो मैंने सोचा बाकी सब काम छोड़ के पहले अपने टास्क पूरे करती हूँ, फिर बाकी कल का कल देखूंगी। ऑलराइट। ठंड, बेहद ठंड है यार, बहुत ज्यादा। लुक एट द मौसम यार, आसमान देखो कितना सुंदर लग रहा है, ब्लू। कई बार ना मैं रात को यहाँ पे वॉक नहीं करती क्योंकि कायोटीज आ जाते हैं यहाँ पे। तो 8:40 हो गए हैं और मेरे 10,000 स्टेप्स पूरे हो गए और 7। तो अभी मैंने अपने जो टास्क है दिन के वो भी कर दिए। ये मैं दिन को कंप्लीट कर देती हूँ वैसे अपनी वॉक वगैरह, बट आज उसकी पैकिंग करनी थी, उसको ड्रॉप करके आना था, तो उसमें टाइम निकल गया सारा, दैट्स व्हाई। तो अभी कल सुबह मैं सोच रही हूँ, हाँ ये रब सुख रखे, मैं सुबह 4:30 या 4:45, चलो 5 लगा लो, 5 o'clock उठना है और नहा धो के वॉक करनी है गुरुद्वारा तक। शायद सुबह गुरुद्वारा चल जाऊँ अगर उठ गई एंड सब काम सेट रहा तो। लेट्स सी, देखते हैं। बाय। ओके, एनीवेज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो एंड गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। तो 2:40 हो गए हैं दोपहर के और धूप देखो बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं इस टाइम जा रही हूँ वॉक करने। मैंने कल रात को सोचा था कि सुबह जल्दी उठ जाऊँगी एंड ये वो वगैरह कर लूँगी, तो मैं जल्दी तो उठ गई थी, बट उतना जल्दी नहीं जितना मैंने प्लान किया था। बहुत सुंदर मौसम है, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो आपको लग रहा होगा ना कि धूप तो इतनी ज़्यादा है, तो फिर भी मैं इतना ज़्यादा पैक क्यों होके आई हूँ, कि टेम्परेचर बहुत कम है और हवा चल रही है जिसके कारण ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। अभी तो मुझे ये हो रहा है कि मैं ग्लव्स क्यों नहीं पहन के आई। बहुत सुंदर, बहुत ब्राइट मौसम है यार, ठंड लग रही है यार बहुत ज़्यादा, फिर भी ग्लव्स पहन के आऊँ जाके वापस। ओह माय गॉड, आज मैं 21 मिनट्स में पहुंच गई यार। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे वो धूप की लिशकोर पड़ रही है। तो एक साइड कंप्लीट कर ली मैंने, यहाँ तक मैंने 2 चक्कर लगाने हैं यार।